एक अनार 100 बीमार, एक अनार कई बीमार, ये आपने सुना होगा। कई बार स्थितियां एक अनार और लाखों बीमार, लाखों दावेदार, इस हद तक पहुंच जाती है। आज इसी को लेकर चर्चा। पीएचडी होल्डर कांस्टेबल बनने की चाहत रखे हुए हैं और इंजीनियर कह रहे हैं कि हमें आरक्षक ही बना दो। आरक्षक बनने के लिए लाखों आवेदन आए हैं। 42 पीएचडी होल्डर हैं और हजारों इंजीनियर हैं इस लाइन में। कुछ दिनों पहले एक खबर जो सुर्खियां बनी कि चपरासी यानी चतुर्थ श्रेणी पद के लिए 24 लाख आवेदन आए थे, एप्लीकेशन। अब इसे सुरक्षा की गारंटी कह लीजिए, पेंशन कह लीजिए, आजीवन एक नौकरी की गारंटी कह लीजिए, मतलब एक आपकी एक सुरक्षित इनकम की गारंटी कह लीजिए, या फिर इसे बेरोजगारी कह लीजिए या क्रेज कह लीजिए। लेकिन हकीकत यही है कि सरकारी नौकरी अभी भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इस साल आए आवेदनों से यही लगता है। हैरानी की बात तो यह है कि इंजीनियर, पीएचडी होल्डर, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी कांस्टेबल या चपरासी, चतुर्थ श्रेणी का पद, भृत्य जिसे आप कहते हैं, वो बनने की चाहत रखते हैं। ताज़ा मामले से शुरू करेंगे, थोड़ा सा इतिहास की बात भी होगी और थोड़े से आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। आज मध्य प्रदेश की चर्चा हम करेंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए किस किस ने अप्लाई किया है? पीएचडी, इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमाधारी इंजीनियर, इनके भी आवेदन आ रहे हैं। योग्यता हाई स्कूल है पर आवेदन इनके भी आ रहे हैं। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, ओवर क्वालिफाइड। कर्मचारी चयन मंडल की अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 7,500 पदों के लिए 9,76,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं। भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। सीधी भर्ती के लिए ये आवेदन जमा करवाए जा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा करवाए जा रहे हैं। प्रक्रिया सोमवार को रोक दी गई, मतलब पूरी हो गई प्रोसेस। अब वो फॉर्म सेलेक्ट किए जाएंगे, किसका प्रॉपर है किसका नहीं है। 15 सितंबर 2025 से ये पूरी प्रोसेस शुरू हुई थी ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की। पहले 29 सितंबर तक ये चला और उसके बाद इसे एक हफ्ते तक यानी कि 6 अक्टूबर तक के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था। ये तो हो गई प्रोसेस। हाई स्कूल इसकी योग्यता रखी गई है, ये आप जान लीजिए। तो पुलिस आरक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले 42 युवा ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। मतलब अगर वो आरक्षक बनते हैं तो उनके नाम के आगे लिखा जाएगा डॉक्टर फला फला आरक्षक। 42 ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है लेकिन बेरोजगार होने के चलते आरक्षक बनने को तैयार हैं। इसी तरह 12,000 इंजीनियर्स ने आरक्षक बनने के लिए आवेदन दिया, यानी कांस्टेबल। योग्यता हाई स्कूल ही है। 11,000 से ज्यादा इंजीनियर, 3,000 से ज्यादा डिप्लोमाधारी इंजीनियर, 3 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट और 51,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट वर्दीधारी बनना चाहते हैं, डंडा खड़काना चाहते हैं। आंकड़े भी देखेंगे, लेकिन जरा ऐसी ही खबर कुछ थोड़ा सा पहले और करीब 6-7 महीना पहले चलते हैं। ऐसी एक और खबर जान लीजिए, सितंबर 2025, मतलब 1-2 महीने पहले की जो जानकारी है। राजस्थान में चपरासी की भर्ती के लिए 24 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन दिया था, एप्लीकेशन दिया था। इसमें बीटेक, पीएचडी वाले भी शामिल थे। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद चतुर्थ श्रेणी यानी चपरासी ग्रुप डी इस पद पर भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, अनोखा रिकॉर्ड कायम कर लिया। 24,75,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए फॉर्म भरे। यह भी जान लीजिए कि चपरासी भर्ती की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी वो सिर्फ 10वीं पास रखी गई थी। लेकिन परीक्षा देने वालों में उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों की भारी भीड़ नजर आई। कई अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, एमएससी, एमबीए ये तो थी। कुछ पीएचडी होल्डर थे। मेरे ही नाम के आगे अंदाजा आप लगा लीजिए, डॉक्टर ललित प्रजापति, पोस्ट लिखी जाएगी भृत्य, चपरासी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। यह आलम है। लगभग 70 से 90% उम्मीदवार जो थे वो ओवर क्वालिफाइड थे। मध्य प्रदेश के एक और आंकड़े की बात करेंगे, जुलाई 2025 की रिपोर्ट पर आधारित है। एमपी रोजगार पोर्टल के मुताबिक 25,68,321 युवा रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। ठीक है, ये वो हैं जिन्होंने जाके बताया कि हम बेरोजगार हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में बेरोजगार कोई नहीं होता, वो आकांक्षी होता है। ठीक, ये आंकड़ा आपने सुना, जिन्होंने जाकर बताया है पोर्टल को, जो अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं। 25,68,321 कुछ महीनों पहले की रिपोर्ट है। अब ये आंकड़ा और बढ़ गया होगा। इनमें से 10,46,000 से ज्यादा युवक केवल ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ये वही वर्ग है जिसकी राजनीति सबसे ज्यादा होती है।
ये किसी भी दूसरे वर्ग से ज्यादा आंकड़े हैं। ये साफ दर्शाता है कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा भार आज भी सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग के कंधों पर टिका हुआ है। इनमें है 5,73,000 पुरुष, 4,72,000 महिलाएं। इसके मुकाबले सामान्य वर्ग से 3,44,440 पुरुष, 2,89,993 महिलाएं, कुल 6,34,433 युवा रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। अनुसूचित जाति वर्ग से 2,58,117 पुरुष, 2,11,357 महिलाएं, कुल 4,69,474 युवा पोर्टल पर दर्ज है। अनुसूचित जनजाति की बात कर ली जाए, एसटी जिसे आप कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब, 2,16,269 पुरुष, 2,02,039 महिलाएं, कुल कितने हुए? 4,18,308। ये रजिस्टर्ड है। कि ये दिखाता है कि आर्थिक और सामाजिक अवसरों की जो असमानता है वो सबसे अधिक ओबीसी समुदाय को प्रभावित कर रही है। ये इस वजह से भी कोट किया जा रहा है दरअसल कि इसी वर्ग को लेकर तो आप रोज खबरें सुनते हैं ना, सब इनके हितैषी हैं। विधानसभा में सवाल उठा था, जवाब आया कि रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं को बेरोजगार नहीं माना जा रहा है, बल्कि अब उन्हें पंजीकृत आवेदक, रजिस्टर्ड एप्लीकेंट की श्रेणी में रखा गया है। और चूंकि ये शब्द जो बेरोजगार है जैसा नकारात्मक लगता है, इसलिए अब इन्हें आकांक्षी युवा कहा जा रहा है। मंत्री गौतम टेटवाल ने एक जवाब में एक बात और कही कि 7 महीनों में बेरोजगारी में 0.56% की कमी आई है। आंकड़ों के हिसाब से 48,624 युवा अब इस सूची से बाहर हो गए, यानी दिसंबर 2024 की तुलना में ये गिरावट दर्ज की गई है। जिलेवार तो और बुरे हाल है। वैसे तो अगर देखा जाए कि हम पूछें कि कितने बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार तो अब बचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो आकांक्षी कहना है। ये भी गजब है नहीं? जिलेवार थोड़ा सा जान लीजिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सागर जिला सबसे ऊपर है, 95,835 युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीकरण करवाया है। इसके बाद भोपाल में 95,587, ग्वालियर में 94,159, रीवा में 89,326, सीधी में 86,737 बेरोजगार युवा हैं। सतना में 84,024, छिंदवाड़ा में 83,741, बालाघाट में 82,916, जबलपुर में 81,611, मुरैना में 77,907 बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं। ये आंकड़े प्रदेश के उन जिलों को दर्शाते हैं जहां बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा। ये आंकड़े करीब 7 महीने पहले की रिपोर्ट पर आधारित हैं। कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनमें बेरोजगारों की संख्या कम है। इसमें पांडुरना सबसे नीचे है, ये अभी बना हुआ जिला है। 2,852 युवाओं ने रोजगार के लिए अपना नाम दर्ज कराया। मऊगंज है, ये भी नया बना हुआ जिला है। 5,695, मैहर नया बना है 6,675, बुरहानपुर में 13,072, आगरमालवा में 14,319, निवाड़ी में 14,739, हरदा में 17,926, श्योपुर में 19,877, उमरिया में 23,972, अशोकनगर में 24,927 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। ना वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आरक्षक के लिए आवेदन बुलाए गए हैं, लाखों में वो आवेदन किए गए हैं। एक पद के लिए मोटा मोटी मान के चलिए 150 लोग रेस में हैं। वो आंकड़े आप निकाल लीजिएगा, फाइनल आंकड़े नहीं है, आखिरी में भी और आंकड़े आएंगे, किसका फॉर्म बचता है, किसका चले जाता है। फीस का एंगल तो हमने अभी छुआ ही नहीं है। ये स्थितियां हैं। अब इसे जिस तरह से आप देखना चाहें, बेरोजगारी के एंगल से देखना चाहें, सरकारी नौकरी के क्रेज के तौर पर देखना चाहें, और पुलिस का डिपार्टमेंट वैसे ही मलाईदार महकमों में माना जाता है, किस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं पुलिस वालों पर वो आप देखते ही हैं। ये सिर्फ आरक्षक की नौकरी, कांस्टेबल की नौकरी के लिए लोगों की चाहत है, जबकि कई अच्छे विकल्प उनके पास हो सकते हैं। कईयों का दावा यह है कि उनके पास कोई अच्छे ऑप्शन नहीं है, इस वजह से वो इस तरह की नौकरियों में जा रहे हैं। राजस्थान का एग्जाम्पल, 24 लाख लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, भृत्य जिसे आप चपरासी कहते हैं सामान्य भाषा में, सरकारी दफ्तरों में, जिसका एटीट्यूड कलेक्टर से कहीं ज्यादा ऊपर नजर आता है। ये आपने अगर महसूस किया हो तो, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं। 24 लाख से ज्यादा आवेदन राजस्थान में आए थे, और अब करीब करीब 10 लाख आवेदन आरक्षक बनने के लिए मध्य प्रदेश में आए हैं। ये सवाल आप पर कि सरकारी नौकरी का क्रेज है या बेरोजगारी के आंकड़े हैं। वैसे मध्य प्रदेश में तो अब आकांक्षी होते हैं, बेरोजगार नहीं होते। नमस्कार।